मुश्किल वक्त ही इंसान को मजबूत आसाब देता है और उसका ट्रू पोटेंशियल जो है वो डेवलप होकर निकलता है मुश्किल हालात में। हमने बेहतरीन इंसानों को मुश्किल हालात में ही बनते देखा है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी इजी पास्ट के साथ या इजी सर्कमस्टांसेस के अंदर कामयाब नहीं बनता। भला मुसलमान कभी सुस्ती और काहिली का शिकार हो सकता है जिसके पीछे अंबिया की सीरत मौजूद है? जो नबियों के मानने वाले हों, अल्लाह ने क्यों इंसानों के अंदर से अंबिया को चुना था? क्यों? ताकि तुम्हें हिम्मत मिले उनकी सीरत से, उनकी जिंदगियों से। मुश्किल से मुश्किल हालात आए मगर तुम कोई ना कोई रास्ता बनाओ सच बात कहने का और अपने दीन का काम करने का, कोई ना कोई रास्ता। इसीलिए तो अंबिया उन्हीं की कौमों में से चुने जाते थे ताकि इंसानियत पर हुज्जत तमाम हो और वो कोई एक्सक्यूज ना पेश कर सके। जो कोई जितना जितना मनिस्तता, ठीक है, क्या है वो हदीस है सही मुस्लिम की, क्या है हदीस देखो अल्फाज निकल गए। हाँ। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फबिकल्बिही व ज़ालिका अज़अफुल ईमान। अपने हाथ से, अपनी जुबान से, अपने दिल में आज परख कर देख लो। अपने मकाम को मुतय्यन करो। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तुम्हारी चार जानिब नजर होनी चाहिए। हर वो चैनल जिस जगह पर तुम्हें इस्लामोफोब्स की भीड़ दिखाई दे, तुमने वहां इकट्ठे हो जाना है। अनोनिमस रहते हुए बौछाड़ कर दो वहां पर। उनको पता चल जाए कि मोमिन भी इस मैदान के अंदर मौजूद है, सिर्फ वाहिद तन्हा इस्लाम खड़ा है। तमाम नजरियात के सामने खम ठोक कर सब दम तोड़ चुके हैं, सब ने नॉन सीरियस हो चुके हुए हैं। तुम फैसला कर लो। करने का काम दूसरा ये है कि अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव करो। ग्राउंड का बहाना कल क़यामत के दिन नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर एक्टिव करो। आज तुम्हारे पास टफ हालात है, तुम्हें क्या पता कल की पीढ़ी के पास अच्छे हालात हों, वो तुम्हारे सोशल मीडिया के कंटेंट से फायदा उठाकर ग्राउंड पे काम कर सकें। समझ रहे हो मेरी बात? ये डाटा कलेक्ट हो रहा है यहां पर, ये हम डिजिटलाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। हम्म। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तुम्हारी आवाज गूंजे, तुम्हारे दलाइल गूंजे। क्या है अगर दुनिया नहीं जानती तू कौन है? क्या चला जाएगा अगर तू तेरे चेहरे से को वाकिफ नहीं तो? तेरी दलील से लोग वाकिफ हों, तेरे पैगाम से लोग वाकिफ हों, तेरे जज्बे से लोग वाकिफ हों, तेरे दर्द से लोग वाकिफ हों। क्या बात है अगर भीड़ में कहीं गुम हो जाओ? क्या गम है कि जिंदगी के सफर में तुम्हें वो ना मिल सके जो शायद तुम कई लोगों को देखकर रश्क करते हो? क्या बात है? तुम जिसके लिए काम करते हो वो कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये दुआ कुरान ने सिखाई। क्यों? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह, दुनिया का जाहो जलाल नहीं, दुनिया की शोहरत और रुतबा नहीं, दुनिया की वाहवाही नहीं, इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं तो मेरे मौला तुझे तेरे राजी, तुझे तेरी रजा के लिए और तेरे फजल के हुसूल के लिए ऐ मेरे मौला मैंने एक एक बीज डाला। ये नियत रख के काम करो, तुम्हें मजा ना आए तो तुम सोच ही नहीं सकते इस पे कितनी लज्जत है। काश काश
वो जिस तरह एक बंदा था, बुरे कामों में पड़ा रहा, काफी साल गुजरने के बाद ना मस्जिद में गया, वुजू कर रहा था। मौलवी साहब थे, मौलवी साहब देखकर कहने लगे, ओए तू यहां? तो उसने आगे से मजाक से कहा, उसने कहा, हजरत यहां का ताज्जुब नहीं, मैं देख रहा हूं कल आपका रिएक्शन क्या होगा जब इंशाल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। मकसद कहने का ये है, दुनिया में गुमनाम आए हो, गुमनाम चले जाओगे। क्या वो मरते नहीं है जिनका नाम होता है? क्या वो सदा जिंदा रहते हैं? फिर तुम्हें क्या चीज रोके हुए है अपना फर्ज अदा करने से? जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, न जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। तुम तो काम उसकी पसंद के लिए करते हो ना। तुमने कभी सब्सक्राइबर्स के लिए काम किया था? तुमने कभी व्यूअरशिप के लिए काम किया था? तुमने कभी ऑडियंस को देखकर काम किया था? तुम तो एक अल्लाह के लिए उठे थे ना। तुम तो कहते थे, मैं अल्लाह को मानकर अल्लाह के रसूल की रजा के लिए उठता हूं, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए उठता हूं। फिर तुम्हारे पास क्या उज़र है नौजवान? तुझे किस चीज का इंतजार है? मेरे इतने सब्सक्राइबर, मेरे इतने फॉलोअर हो जाएं तो फिर ये करूंगा, तो फिर वो करूंगा। क्या है? कौन है? किसका इंतजार कर रहा है? अच्छा, मुझे सुनने वाला कोई नहीं, मुझे देख। किस चीज का इंतजार है? वो अल्लाह, वो सुनता है, वो कबूल करता है काम को। कबूलियत उसके यहां से होती है, इंसानों के यहां नहीं। अपना काम करना है। तो जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, दूसरा करने का काम यह है कि अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को एक्टिव करो। ये एक फर्द का काम नहीं है, ये एक इंसान का काम नहीं है, ये नस्ल इंसानी की खिदमत है, ये आने वाली नस्लों की खिदमत है। याद रखना। तीसरी चीज जो मैं यहां बयान करना चाहता हूं, नौजवानों को अब मजहबी हलके जो हैं, मैं मजहबी वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि इसको समझा जाएगा। जितने रिलीजियस सर्कल्स हैं, मजहबी हलके हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया में, जहां जहां में लोग सुन रहे हैं, वहां वहां अपने उलमा को प्रेशराइज करके बड़े अच्छे तरीके से, यानी बेअदबी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदअखलाकी नहीं, उनके सामने गिड़गिड़ा के खुदा और रसूल का वास्ता देकर उनको कहें कि अपने आप को सीरियस लें और अपनी जिम्मेदारी अदा करें। जब एक नौजवान उलमा के पास जाकर मीटिंग करें उनके साथ, मीटिंग करने के बाद उनके साथ एक बड़ा सर्कल बनाएं, उस सर्कल के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद का दामन थामे हुए नौजवानों को, बच्चियों को, बच्चों को एक्टिव करें। ज्यादा लोग नहीं। अगर आप में से 500 लोग सिर्फ ये अहद कर लें, सिर्फ 500 पक्का, ये नहीं कि हम करके रहना, कोशिश का अहद करें, तौफीक तो अल्लाह की तरफ से आती है। तौफीक तो अल्लाह की तरफ से आती है ना जी। अपना इरादा करें, 500 लोग इस दिल के अंदर अज़म पैदा करें, मुसलमानों के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए कोशिश करेंगे। आपको पता ही नहीं है आपकी वर्थ और वैल्यू क्या है। आप जानते ही नहीं हो कि आप किस बला का नाम हो। अभी आपको भी नहीं पता। हाँ, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कौन हो। हम्म। बहुत शुक्रिया जी। आज की गुफ्तगू यहीं समाप्त होगी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, जो मैंने कहा आपको अनोनिमसली। अब आपने इनको बताना है अपनी प्रेजेंस का, और जिन चैनल्स के नीचे किसी जगह पर इस्लामोफोब की आपको भीड़ नजर आएगी, आप खुद से वादा करें, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने लोगों के लिए आप लोग खड़े होंगे और उस पर अपना रोल प्ले करेंगे। एक चीज मैं यहां जरूर बता दूं, याद रखें, कई दफा
ऐसे किसी चैनल को अगर आप समझते हैं कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, मिसाल के तौर पर, दूर कहां जाना है, मैं अपनी बात करता हूं, मेरा अंदाज मुख्तलिफ है, मेरा तरीकाकार मुख्तलिफ है, लिहाजा किसी ऐसे मुसलमान भाई को लगे कि मेरी बात, मैं नहीं कह रहा, इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूं अपने आप को, ताकि आप लोगों को कभी ये गिला ना रहे, खुद ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपने सिर्फ दीन का काम करना है। से मुराद ये है कि आपने उन मुस्लिम चैनल्स को प्रमोट करना है, उन मुसलमानों के चैनल को वहां पर प्रमोट करना है जिनसे किसी किस्म की कोई सेफ्टी इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू और कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो सके। माइनस कर दें, मुझे मेंशन करना छोड़ दें, कोई बात नहीं। जिनको ये लगता है, याद रखना, टॉप प्रायोरिटी हमारी हिकमत है, विजडम, मसलहत, फर्द नहीं, फर्द नहीं। तो आपने याद रखना है, ऐसा ना हो कि किसी एक, यानी मेरे आमिर हक की किसी कंट्रोवर्शियल बात या किसी डिफरेंट स्टाइल की वजह से आप अपना काम छोड़ दो। नहीं, यार अच्छे लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर जो बड़ी सुथरी बात करते हैं। हमारे इंडिया के स्पीकर्स मौजूद हैं, हमारे बांग्लादेश के स्पीकर्स मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तान के स्पीकर्स मौजूद हैं, दुनिया में कहां कहां हमारे जो मुख्तलिफ स्पीकर्स मौजूद हैं, उनको प्रमोट करें, कोई बात नहीं, उनका नाम ले। अब मुझ पे तो इनकी खास नजर होती है, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता किसी का। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि नाम भी कम ही लूं, क्योंकि इनकी स्पेशल टास्क फोर्सेस जो हैं वो नजर रखे हुए हैं। अच्छा अकीदा ना लेंदा है, उसको लिंक कर दें, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इन्होंने किया, अभी ये भी खबर मिल रही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ वो जी फलां बंदे ने फेसबुक पर उनको फॉलो किया, लिहाजा इनका उस ग्रुप के साथ ताल्लुक है, लिहाजा ये वो। इन्होंने एड़ी चोटी का दौर लगाया है, पहले भी एक ग्रुप को लिंक करने की कोशिश की थी मेरे साथ। वो तो मैंने फिर पोल पट्टी खोली, अब लाइव पर वो पूरी की पूरी स्ट्रीम पड़ी हुई है, उसमें पोल पट्टी खोल के हमने रखी थी कि फ्राडिये। उसके बाद ये हमारी तरफ आए ही नहीं, इनको पता चल गया कि ये कुछ और ही हैं, ये तुम देंगे। तो मैं सिर्फ मुसलमानों को ये बात कहना चाह रहा हूं, हमने काम करने से नहीं रुकना। जो लोग भी आपको समझ आता है कि बेहतरीन तरीके से दीन का काम कर सकते हैं, इस्लाम के दिफा का, फिरका वारियत से बालातर होकर काम कर सकते हैं, उनको प्रमोट करो। और जिस किसी को लगता है हाँ यार ये खोटा सिक्का आमिर हक यहां चल जाएगा, वहां मुझे चला देना, कोई बात, मैं तो हाजिर हूं दीन के लिए, मैं तो हाजिर ही हाजिर हूं। हाँ जी, जो कोई कन टूटा, जो कोई जीरा ब्लेड, जो कोई डिंगा, जो कोई बदमाशी करे, आपका भाई हाजिर है। आमिर हक को इसी दिन के लिए जन्म दिया था, आमिर हक हाजिर है। मगर जहां कोई अच्छा, सुच्चा, सुलझा सनातनी भाई हो, बहन हो, उनको ये अच्छे लोगों से तारुफ कराएं, परिचय कराएं, हैं? हाँ, इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। इसी चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। एक दो और इश्यूज थे जिन पे बात करनी थी, मगर ये बात लंबी हो गई, कोई बात नहीं, ये बात बहुत जरूरी थी। ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले था जो हम लाइव रखना चाहते थे, और लाइव रखना इसलिए चाहते थे ताकि किसी को ये शक और शुबा ना रहे, हम जो करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, लीगल, मॉरल, इंटरनेशनल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए करेंगे, और किसी किस्म का कोई नुकसान, किसी किस्म की कोई हेट, किसी किस्म की कोई नफरत और एक्सट्रीमिज्म हम फैलाने के कायल नहीं है। हम सिर्फ सच कहने के और अपना डिफेंस करने के कायल हैं, सिर्फ, बस सच कहेंगे और अपना डिफेंस करेंगे। ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। हम हर मासूम इंसान की जान का एहतराम करते हैं, हम हर धर्म का एहतराम करने की कोशिश करते हैं, हम हर कम्युनिटी के साथ अगर ज्यादती हो, जुल्म हो, उसके साथ खड़े हैं। चाहे कोई मुसलमान ही किसी के साथ गलत करे, हम मुसलमान को गलत कहते हैं, हमारा स्टांस है क्रिस्टल क्लियर। मगर ये नहीं होगा कि आप पूरी प्लानिंग के तहत और पूरे प्रोपेगेंडा के तहत और पूरी जनाब ट्रेनिंग के तहत एक कम्युनिटी को बलडोज करने की कोशिश करेंगे या उसको जनाब कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, तो हम चुप बैठेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे।
ये बात लिख कर रख लो अपने पास, चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, चुप तभी होंगे जब सांस रुकेगी, ये हकीकत है। उससे पहले हम चुप नहीं होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। हमने क्या होना है, हम कौन है? खैर बार, यहां मैं कुरान की आयत हमेशा जनाब आपके सामने रखा करता हूं, ठीक है जी। तो आज भी मैं रखूंगा और बार बार रखूंगा ताकि हमें पता चले कि कुरान कैसे फिट बैठता है अपनी उस चीज के अंदर। खैर मैं लिंक पब्लिक करने लगा हूं इस आयत के बाद, रुकिएगा जरा। ये आयत इन मौकों के ऊपर बैठती होती है। नजर आ रही है स्क्रीन जी आपको? स्क्रीन नजर आ रही है तो सिर्फ भाई एक कमेंट कर दें। हाँ? आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, सूरह अनफाल आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िकून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। निश्चय ही इनकार करने वाले अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च करते रहेंगे, फिर यही उनके लिए पश्चाताप बनेगा, फिर वह प्रभूत होंगे और इनकार करने वाले जहन्नम की ओर समेट लाए जाएंगे। ये कुरान कह रहा है। तो जो लोग भी इस्लाम से रोकने के लिए अपना माल खर्च कर रहे हैं ना, ये याद रखना, ये माल खर्च करते रहेंगे, पैसा इनका सारा डूब जाएगा और इनको पश्चाताप होगा कि हमने किन लोगों पर पैसा लगाया। कुरान की इससे बड़ी सच्चाई क्या है जो मैंने आपको ये वीडियो सुनाई है, ये ऑडियो सुनाई है। रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। चेक करें आप कि क्यों हमने पराभूत, थैंक यू जी जी जी, थैंक यू, पराभूत। तो फिर वह पराभूत होंगे। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, मुझे बताएं क्या कुरान की इससे बेहतरीन सच्चाई अमली तौर पर इस इस्लामोफोब के सामने है या नहीं है कि जो पैसे खर्च करता है अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए और आज पछता रहा है। चलो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ये तो लुड्डी डाल रहे थे, लुड्डी डाल रहे थे ना, डांस कर रहे थे, और आज तो चीजें खुलकर आ गई कि इनको पश्चाताप हो रहा है। तो भला बताओ, कुरान की सदाकत निकल कर इन इस्लामोफोब्स के भी सामने चमक रही है कि देखो तुम अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए माल खर्च करते हो, तुम माल ये खर्च करते रहोगे मगर तुम्हें पश्चाताप होता भी रहेगा। हाँ, पश्चाताप हो रहा है, तुम्हें तुम्हें पता चल रहा है। जिस जिस मूर्ख को पता चलता जा रहा है कि वो इस्लाम के विरुद्ध और इसके मार्ग से रोकने के लिए पैसा खर्च कर रहा था, कोई इससे कुछ भी कोई इसका परिणाम निकला ही कोई नहीं है, उल्टा निकला है। हाँ, ये हालत हो चुकी हुई है। खैर, कुछ लोग कह रहे हैं कोई टॉपिक पे बात करने के लिए, मगर मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाह रहा। उस पर करते हैं बात इंशाल्लाह। तो लिंक मैं दे रहा हूं, लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम, ठीक है? मुसलमान कोई ज्वाइन नहीं करेगा, प्लीज। ओनली मुस्लिम के लिए मैंने वादा किया होता, स्ट्रीम रखनी है, वो जब स्ट्रीम होगी फिर इंशाल्लाह ओनली मुस्लिम आएंगे। अभी मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें। लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम। क्या हुआ, लिंक आया नहीं? आ जाना चाहिए, ठीक। हाँ, लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम। हाँ जी, ये देख लो जी, ये जरा सुन लो कि इनके अपने लोग कैसे लड़ा करते थे। हेडफोन लगा के जरा सुन लो।
ओहो उसने बहुत गलत काम किया, ओहो वो घर वापसी होगी। करो ना प्लीज करो ना। इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था। मुझे नहीं बनना उसके जैसा, थैंक यू सो मच। मैं इतना बदतमीज गालीबाज नहीं बन सकता। हम इतने बड़े नहीं थे कि हम ये टट्टी करते। एडम सीकर उर्दू, एडम सीकर हिंदी, एडम सीकर इंग्लिश, ये मेरे हैं कि तुम्हारे? ये बंदा बेवकूफ है, लूज कैनल है। अभी अभी सनातनी बने तो जनाब साहब अभी जो है ना सनातनी खेल रहे हैं। तू मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा है भाई? यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। और इस टीम के यार साथ साथ कुछ और भी फट गया है। आवाज़े हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना है। मैं इतना बदतमीज गालीबाज नहीं बन सकता। ए गंदी नाली के कीड़े, मैंने तेरे को एक वफादार कुत्ता समझकर पाला था। मेरे को क्या मालूम था कि तू एक जहरीला सांप निकलेगा। हाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला, क्रिश्चियन की औलाद, भड़वे चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं। मैं कभी कुछ बोलता हूं? बताओ ना, कमेंट में बताओ, मैं कभी खुद कुछ बोला हूं? फिर मेरी बात सुनो, ऐसे ही आमिर हक को बदनाम कर दिया हुआ है, ऐसे ही बदनाम कर दिया हुआ है। आमिर हक ने हमारी नंगी शक्तियों को पेल दिया, आमिर हक ने बिना तेल के रगेद दिया, बंद तंग सुराख को खोल दी। नहीं, कभी कभी सॉरी, तौबा तौबा, मैं नहीं, ना 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 ना, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं। मैं तो बड़ा प्यारा, शरीफ, इनोसेंट, सादा ना, गाली नहीं। हाँ, मेरा अंदाज कुछ ऐसा जरूर हो सकता है जो आपको दर्द और तकलीफ ज्यादा देता हो। डोज हैवी मैं दे देता होता हूँ कई बार, गाली नहीं होती, गाली नहीं। हाँ, हो सकता है मेरी स्ट्रीम में जो गालियां चलती हैं वो आपकी दी हुई होती हैं, मेरी नहीं। ठीक है, अब इन्होंने मेरे पे आरोप लगा दिया, कहते हैं जी नंगी शक्तियों को कहता है आह से आ तक। तो भाई यही तो बात थी मैकेनिकल ने की। अब कल उसकी पोल पट्टी दूसरी खुल जाएगी। अब तुम्हारी नंगी शक्तियां, लोमड़ियां, लगड़ बगियां दुम में उठा के जब मेरे सामने घूमेंगी तो मेरा तीर तो फड़फड़ाएगा ना सीधा होके। ये आमिर हक है ना जी, राम नहीं है। बाकी आप समझदार हो, क्या कह सकता हूं। मेरा तीर तो फिर मेरा तीर है ना जी, वो तो फिर 24/7 ऐसे सीधा मोरी, और ऊपर से इस्लामोफोब की मोरी। ओए हो तौबा तौबा, उस वक्त तीर तो अपने आप की भी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनता। उस वक्त मैं नहीं रहता। अब जिसको सनातनी को नहीं समझ आती, जिस इस्लामोफोब को, वो यही समझे कि ये आमिर हक की लीला है। अगर तीर थोड़ा गीला है तो ये आमिर हक की लीला है। मैं इसमें क्या करूं? ना आप ब्लास्फेमी करें, ना मुझे मौका दें, सिंपल। इनको लगता है जी ये ब्लास्फेमी करेंगे तो चलते बनेंगे, और नहीं, टाइम गुजर गया, वो टाइम चला गया, वो टाइम चला गया। अब सूद समेत वापस आ जाएंगी चीजें। हाँ, अब जो जिस तरीके से बात करेगा उससे उस तरीके से बात होगी, सिंपल। अच्छा जी, आशु भाई हमारे साथ। अच्छा, आशु भाई को तो पहले भी लिया। आशु भाई एक मिनट रुकिएगा जरा, मुझे कोई लग रहा है कि नए भाई जुड़े हैं शायद। जी प्यारे भाई। सनातुनी ब्राहिमीन। जी भैया, ब्राह्मीन। हेलो, हेलो, आप आशु भाई से बात कर रहे हैं या सनातनी ब्राह्मण से बात कर रहे हैं सर? सनातुनी ब्राह्मण से। हाँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी जी, जरूर जरूर, इसीलिए आपको लिया। आप नॉन मुस्लिम है। असल में आशु भाई से पहले एक बार बात हुई थी, मैं चाह रहा था जिन लोगों से पहले बात नहीं हुई उनको मैं प्रायोरिटी दे देता हूँ। हाँ, आप सनातनी भाई हैं भाई प्यारे? सनातनी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, सादा सनातनी नहीं है, ऊपर से ब्राह्मण भी हैं? सनातन में ही ब्राह्मण है ना भाई, इस्लाम में तो ब्राह्मण भी नहीं है, सनातन भी नहीं है। सनातन में हाँ शूद्र बिल्कुल है, बिल्कुल, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। ठीक है। आप ये ब्राह्मण गुणों हैं के भाई? आधार पे होता है।
हाँ ब्राह्मण है, टेस्ट लेना है ठीक है, तो ले ब्राह्मण लो। है। तो आपने, जी भाई, मुझे इस्लाम कबूल करना है, इस्लाम का 2-3-4 खूबियां बता दीजिए तो मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अच्छा, इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं आप? हाँ, पर आपको इस्लाम का खूबियां बताना पड़ेगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस आप वाकई यानी सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? तो मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सच में बोल रहा हूँ। पर बहुत चैनल पे गया है, वो लोग चलें, बोलते एक हैं मिनट रुक कि जाएं, कोई बात नहीं। मतलब बहुत चैनल पे आप गए होंगे, कोई बात नहीं। गाली आप गलौज वाकई, करते हैं, ऐसा मत आप करना सर, वाकई, मैं भी कोई आ, गाली आ, गलौज नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं भी कोई गाली गलौज नहीं करता होता, बिल्कुल। आप संदेह, रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप वाकई सीरियस हैं, इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं? हाँ भाई, सनातनी ब्राह्मण हूँ जन्म से। मतलब मैं ब्राह्मण के परिवार, जैसे आप लोग मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो मुसलमान हुआ, वैसे में मेरा पिताजी का सारनेम होता है ना, आचार्य, हाँ। ऐसे ब्राह्मण का होता है, शूद्र का होता है, वैसे है। तो एक ईश्वर, मतलब आप लोग अच्छा, शायद मैं ये अल्लाह जानना चाह बोलते रहा हो हूँ, तो आपने मैं कहा ईश्वर ही आप जन्म बोलूंगा। से, आपने कहा आप जन्म से ब्राह्मण हैं। हाँ हाँ, जब ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। नहीं तो जन्म मेरा से, मैं तो सुन, वालिद मैंने, या मैं चूंकि पिताजी मेरे है। जो गुरुजी थे, सॉरी, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरुजी थे जिनसे मैं पढ़ा शास्त्रों के बारे में, तो उन्होंने तो मुझे ये चीज बताई थी कि जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय या आप वैश्य मुस्लिम या हो या आप शूद्र वगैरह हिंदू हो? होते हैं, ये लोग जन्म से नहीं ना, होते, ये आप तो कर्म गुरुजी से बोला होते है, हैं। आप खुद मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये कंफर्म कर दीजिए। आप अगर हिंदू हो तो आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, तो आपने एक कहा कि आप ब्राह्मण हैं, तो मैं, मेरी जहां तक ज्ञान, मैं जितना शास्त्रों का अध्ययन कर पाया हूं, तो मेरा तो यही, शास्त्र तो मुझे तभी पढ़ उसमें, सकते हैं जब आप हिंदू हो या सनातनी हो। अच्छा, मुझे मुस्लिम से नहीं बात मगर मुझे करना तो है, मुझे गुरुजी ने, इस्लाम अपनाना है। मगर मगर मुझे गुरुजी ने तो, गुरुजी भाई नहीं, प्यारे आप भाई सुने मुझे जरा, मौलाना मौलवी ने आपको सिखाया है। ओ मैं भाई झूठ बोल रहा भाई हूँ क्या बात सर? सुने, बात तो सुन, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यानी जो मुझे ये बताया कि जात पात कर्म से होती है, जन्म से नहीं, वो किसी मुझे मौलवी ने बताया। आप जो बता रहे हैं वो सही है कि सनातन धर्म में जात पात जन्म से होती है? मेरा आइडेंटिफिकेशन सर मैं आपको क्लियर कर दिया। नहीं नहीं, मैं ओहो, आपने सनातनी एक हूँ या जानकारी हिंदू दी, बोल लो, आपने मैं बताया मुस्लिम कि नहीं हूँ, आप जन्म क्रिश्चियन से, नहीं हूँ। प्यारे प्यारे भाई, देखिए पहले तो मुझे आप परिचय जन्म जो से है क्या उस हो? पर कुछ, आपका रिलीजन मुझे क्या है? भाई जो आपने परिचय दिया, रुक तो जाइए, आप बुरा, आप गुस्सा कर रहे हैं प्यारे भाई। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आप अपना परिचय दीजिए, मैं अपना परिचय दे दिया नहीं नहीं, आपको। आपने जो परिचय दिया प्यारे भाई, देखें, रुक जाएं, थोड़ा धीरे चलते हैं। आप, मुझे लग रहा है गुस्से में हैं या चिढ़े ठीक हुए है, हैं, ठीक। मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, मुझे मैं इस्लाम ये जानना कबूल चाह रहा करना हूँ, है तो कोई हाँ आलिम ठीक है, से तो मैं, बात करना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे असल में जो आपने परिचय कोई दिया ना, पंडित वो से बात परिचय करने से थोड़ा हम सा इस्लाम कबूल कंफ्यूजिंग। कर सकते हैं क्या? भाई अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो फिर मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी भाई। टाइमर लगा दीजिए, टाइमर हाँ लगा जी, दीजिए, 1-1 मिनट का, 1-1 मिनट का नहीं मैं टाइमर कुछ लगा दीजिए। टाइमर, बिल्कुल टाइमर लगाता हूँ, मगर मुझे प्रश्न तो, मुझे पहले परिचय ही नहीं आपका सही तरीके से हुआ, मैं क्या करूं प्यारे भाई? अच्छा, मेरा परिचय आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपका परिचय पूछूंगा, मेरा परिचय जी फिर जी से आप पूछिए। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ब्राह्मण आपने कहा आप जन्म से हैं, तो मेरे तो गुरुजी बताया करते थे ये जो जात पात, ये जो वर्ण होता है, ये कर्म से होता है, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होता है। तो जो सनातन का परिचय आप करा रहे हैं, ये तो गुरु के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा है प्यारे भाई। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर मैं 1-1 मिनट लगाता हूँ प्यारे भाई। मैं जो जी भाई, अपना जन्म का परिचय दिया है वो आप क्लियर कीजिए। मैं आपने आपको सनातनी बोला, हिंदू बोला, आपने समझ लिया। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, ये आपको समझ में आया है? नहीं 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 आया ना। आपने कहा कि आप जो ब्राह्मण हैं वो जन्म से हैं, सनातन धर्म में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, मैं विरुद्ध में जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक तो है, पहले आप सनातन धर्म आप, के विरुद्ध जा रहे हैं, तो आप फिलहाल सनातनी रहे। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे है कि अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल आप सनातनी तो नहीं रहे, तो आप अपने नाम से शुरू में सनातनी हटा दें। और अगर आपने इस्लाम कबूल करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको करीबन
16,108 जो हैं वो इस्लाम के गुण अच्छे अच्छे बता दूंगा, और उसके बाद आप फिर देख लीजिए।